एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में देखा था मैथ में नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने उसके पहले वाली क्लास में क्या सीखा था कि इकाई का अंक निकालते कैसे हैं, पूरे हमने कॉन्सेप्ट को सीखा था। उस पूरी वीडियो में आज की क्लास में लोग सीखेंगे इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए कुछ बहुत ही बेहतरीन सवालों की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास का। चलिए, जो हमने आपको एक होमवर्क दिया था पिछली वीडियो में 26 की पावर 35 माइनस 34 की पावर 28 में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना था, इकाई का अंक ज्ञात करना था। तो बहुत से बच्चों का आंसर आया, सही भी आंसर आया। देखते हैं क्या राइट आंसर है। देखो हमने क्या कहा था, जब भी इकाई घातांक में आधार के इकाई का अंक आपको यहां से घातांक में जब भी आपको आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 दिखाई देगा और उस पर लगी पावर कुछ भी होगी तो हमेशा उस पूरे घातांक के इकाई का अंक क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। क्लियर है? तो हमने जो आपसे कहा था इस कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया गया था कि क्या क्या 0, 1, 5, 6 अगर ये कोई भी अंक आपको आधार में इकाई के स्थान पे दिखाई देंगे तो पावर कुछ भी होगी शून्य को छोड़कर, तो हमेशा पूरे घातांक के इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। इसका क्या हो जाएगा आपका इकाई का अंक? 6। माइनस से माइनस लगा दिया हमने। यहां पे हमने कहा था कि अगर हमने कहा था 4 के लिए रूल क्या था कि 4 की पावर अगर सम होती है, 4 की पावर क्या होती है? सम होती है, तो पूरे घातांक के इकाई का अंक क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 6। और इस पूरे क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका? 6 माइनस 6 यानी 0। क्लियर है? ये ऐसे सवालों के लिए जहां पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है कौन सा घातांक बड़ा है, 26 की पावर 35 बड़ा है कि 34 की पावर 28 बड़ा है। यहाँ पे आपका पावर अधिक है तो बेस कम है, यहाँ बेस अधिक है तो पावर आपका कम है। तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कौन सा बड़ा है। तो ऐसे सवालों के लिए यह कॉन्सेप्ट था आपका, जो आपका आंसर कितना आ रहा था? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज क्लास का। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, पूछा गया सवाल है यूपी टेट में, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर हम किसी भी पूर्णांक का वर्ग करते, स्क्वायर करते हैं, तो कौन सा अंक इकाई के स्थान पर नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, 4 विकल्प हैं, 0, 1, 2, 5। आप आंसर करिए, बताते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने का मतलब हमने कहा 0 का वर्ग किया 0 आया, 1 का वर्ग किया 1 आया, 2 का वर्ग किया 4 आ गया, 3 का वर्ग किया 9 आ गया, 4 का वर्ग किया 6 आ गया, इकाई के स्थान की बात कर रहा हूं। 5 का वर्ग किया 25 मतलब 5 आ गया। यहां से हमने 6 का वर्ग किया 36 मतलब इकाई का स्थान 6 आ गया। 7 का वर्ग किया 7 का 49 मतलब 9, 8 का 64 यानी 4, 9 का 81 यानी 1। अब आपने देखा कि 0 से लेके 9 तक हमने सभी अंकों का स्क्वायर किया है, तो क्या इकाई के स्थान पे क्या नहीं आया है? 0 आपका आया है, 1 आया, फिर यहां पे आपने देखा 4 आ गया है, 9 आ गया है, 6, 5, 4 यानी कि आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 2, 3, 7 और 8। क्या ये चारों अंक आपको दिखाई दे रहे कहीं पे? इन सब में स्क्वायर में क्या कहीं पे भी 2, 3, 7 या 8 आ रहा है? तो आपके विकल्प में आएंगे 0 बिल्कुल इकाई के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे आएगा, 1 भी आएगा और 5 भी आएगा। क्या नहीं आएगा? आपका राइट आंसर है 2। क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा। तो यूपी टेट में इसको पूछा भी है सवाल को कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? तो 2, 3, 7 या 8 ये चारों कभी नहीं आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक का घन करने पर यानी क्यूब करने पर कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है? हम देखेंगे, बहुत बेसिक सी चीज है। हमने कहा कि 0 का क्यूब किया, केवल इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, 0 आएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा,
3 का क्यूब करेंगे तो 27 का 7 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 का 4, 5 का क्यूब करेंगे 125 का आपका हो जाएगा यहां से 5, 5 हो गया। यहां से हम लोग 6 का क्यूब करेंगे 216 का 6 हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई के स्थान पे 3 आएगा, 8 का क्यूब करेंगे 512 तो 2 आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो आप देखेंगे 3 आएगा, सॉरी 9 देखो यहां से 9 9 9 ऐसे कर लेंगे हम लोग 81 और यहाँ का 9 9 आ जाएगा आपका यहाँ से। क्लियर थी बातें? तो हमने देखा कि 0 भी आया, 1 भी आया, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 और ये 9। मतलब कहने का है कि किसी भी पूर्णांक का घन करते हैं तो 0 से लेके 9 तक के सभी अंक आ सकते हैं इकाई के स्थान पे। क्लियर है? ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 0 से लेके 9 तक सभी अंक आएंगे। वही हमने सेम क्वेश्चन लिया था, वहां पे स्क्वायर की बात कर रहा था, 2 3 7 और 8 नहीं आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर, अभाज्य का मतलब समझिए पहले, अभाज्य की अंग्रेजी होती है प्राइम नंबर। एक वीडियो हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि प्राइम नंबर है क्या, अभाज्य संख्याएं होती क्या है। यहाँ पे समझिए थोड़ी सी बातें। अभाज्य संख्या वह होती है 1 से बड़ी होनी चाहिए, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी हम लोग सीखते हैं कि अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। कहने का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की जब बात करते हैं 2 आता है, अगली अभाज्य संख्या कौन आएगी 3, अगली अभाज्य संख्या आएगी 5, अगली अभाज्य संख्या आएगी 7, अगली अभाज्य संख्या आएगी 9। इस तरीके से ये क्रम बढ़ता रहेगा आपका। तो हमने देखा, उसने कहा कि सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो हमने सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने की कोशिश किया, 2 3 6 और 6 5 30। जैसे ही किसी सम संख्या से 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो पूरे गुणनफल के अंत में क्या चिपक जाएगा 0, और वो आखिरी तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वो होगा 0। क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं में 2 भी आएगा और 2 के साथ 5 भी आएगा, और 2 एक सम संख्या है, और सम संख्या का गुणा बताया गया था कॉन्सेप्ट में कि अगर जैसे ही 2 से होता है, सॉरी सम संख्या का गुणा जैसे ही 5 से होता है, किससे होता है 5 से होता है, तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता था 0 होता था। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट लेते हैं यहां से। चौथा क्वेश्चन है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए। वही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पे विषम और सम की बात नहीं कर रहा था। यहां वहां पे कहा था कि सभी अभाज्य संख्याओं का, यहां पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, उसने क्या कह दिया है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए। विषम अभाज्य संख्याओं में कौन नहीं आएगा 2 नहीं आएगा। इसका मतलब 2 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्या है उसका मल्टीप्लाई करने की बात ये कर रहा है। हम लोग 2 को छोड़ेंगे, 3 5 7 9 11, इस सॉरी 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं, सॉरी ये तो भाज्य संख्या। ठीक है, ये 11, इस तरह से जो भी आपकी अभाज्य संख्याएं आएंगी ये सबका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे आपको 5 सम संख्या, क्या इस पूरे गुणा की प्रक्रिया में कहीं पे कोई सम संख्या आया है 5 के साथ कोई सम संख्या मल्टीप्लाई किया नहीं, लेकिन जैसे ही 5 का गुणा विषम संख्या, किसी विषम संख्या किसी ऑड नंबर से करते हैं, विषम संख्या से करते हैं, तो पूरे गुणनफल की इकाई का अंक हमेशा 5 आता है। 5 का गुणा 1 से करेंगे, देखो ध्यान से, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5, 5 का गुणा 3 से करेंगे तो भी 5 आएगा 15 में, 5 का गुणा 7 से कर दें तो भी आपका 35 आएगा, और यहाँ पे भी 5। इसका मतलब 5 का गुणा कभी विषम संख्याओं से करेंगे तो लास्ट में क्या आता है 5। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी टेट और सी टेट के
पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। तो ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा सवाल पूछेगा सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। सभी विषम भाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका 5 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए बच्चे हमारे चैनल पे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 264 गुणे 478 गुणे 354 गुणे 273 में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ये गुणनफल है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था इन सब से मतलब नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। इन दोनों से मतलब नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। इन दोनों से मतलब नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब है। इन दोनों से मतलब नहीं, केवल। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणा 8 गुना 4 गुना 3। अब इसको हल करने के बाद इकाई का निकल जाएगा। इतना बड़ा भी गुणा हम लोग क्यों करने जाएंगे, देखो यहां से 4 अठे 32 2, फिर गुना 4 तिया 12 2 और 2 दूनी 4। ये आपका राइट आंसर क्या होने वाला है इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी 4। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये। चलिए 200, हमने कहा इससे मतलब नहीं है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं, केवल आपको यूनिट डिजिट में केवल इकाई के अंक से मतलब है, दहाई सैकड़े हजार से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने लिया 5, देखो यहाँ का इकाई का अंक क्या है 5, इसका मल्टीप्लाई किया 5 गुना यहाँ का 7 गुना यहाँ का आपका आ जाएगा 6 गुना यहाँ का आपका आ जाएगा 5। अब ऐसे सवालों को हल करने की आवश्यकता है ही नहीं। जब मैंने आपसे कहा था कि सम का गुणा 5 से होगा तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और ये कहानी आपकी है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है क्लास में? कोई समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? बताइएगा कोई दिक्कत हो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लोग अगला सवाल। 71 गुणे 72 गुणे 73, आगे डॉट डॉट है 78। मतलब यहाँ पे इस डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे आगे आपका 74 आएगा, आगे आपका 75 भी आएगा, आगे आपका 76 आएगा, आगे आपका 77 भी आएगा। इस तरह से 78 तक का जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों के लिए पेन कॉपी नहीं छूना है, मौखिक सवाल का आंसर करना है। हमने आपको सिखाया था कि जैसे ही किसी सम संख्या का गुना 5 से होता है पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या आने वाला है भैया, 0 आने वाला है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया नहीं है, 2 3 देखो 2 और यहाँ पे आपका आएगा 5 और इसमें से कोई नहीं दिया, इसको आप टिक कर लेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये घातांक का सवाल है। घातांक के सवाल को यूपी टेट 2019 में पूछा गया, ठीक है। आइए देखते हैं। 123 की पावर 520, 748 की पावर 57 और 126 की पावर 1799 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए ध्यान से, हमने कहा था घातांक में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। यहां देखेंगे आधार में इकाई का अंक क्या है, 3। और जब आधार में इकाई का अंक 3 है तो हमने कहा था कि पावर में 4 से भाग करना पड़ेगा। अब पावर में 4 से भाग करने का मतलब है भाज्यता के नियम को अप्लाई करेंगे, केवल लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, ठीक है। हमने कहा 4 बचे 20। ज्ञात क्या करते थे हम लोग, शेषफल ज्ञात करते थे, और ये शेषफल क्या आ गया आपका 0, पूरा पूरा भाग लग गया। और हमने कहा था जब भाग करते समय शेषफल 0 आ जाए तो उस इकाई के अंक के ऊपर पावर क्या मानते थे हम लोग, 4 मानते थे। क्या मानते थे, 4 मानते थे। अब 3 की पावर 4 को हल करना, कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से, कुछ है नहीं, एकदम आसान है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहे हैं। गुना करके देखो इस तरीके से, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और यहाँ का 9 और यहाँ का 9 मल्टीप्लाई करेगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। मतलब इस पूरे घातांक में इकाई का अंक क्या आपका आ गया, 1 आ गया। अगला गुना है, गुना करते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं, यहाँ हटाएंगे इसको, 8 है, भाग करना पड़ेगा 4 से, 4 1 कम 4 बचा 1, 4 चौके 16 बचा 1। अब यहाँ बचा 1 तो इसकी पावर क्या मानेंगे हम लोग, 8 की पावर 1 मानेंगे। और 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 6 है और पावर कुछ भी हो 0 को छोड़ के तो 6 ही होगा, बताया गया आपसे। इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 1 8 6 48 और 48 में इकाई का अंक क्या होने वाला है,
8 छक 48, इसमें ऑप्शन आपका दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने भाग किया, 4 पच्चे 20, 3 की पावर 4 हुआ, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 81, एक सही है। यहाँ पे चेक करते हैं, पावर बचा एकम 4, बचा 1, 4 चौके 16, 1 17, 1 8 की पावर 1 8 हो गया। यहाँ पे 6 6 8 छक 48, इसका आएगा आपका ऑप्शन, कोई सही कर लीजिए आप। यहाँ पे आप ऑप्शन शो करिएगा 4, सॉरी 48 है तो 8 आएगा, ये आपका राइट आंसर है। देखो यहाँ से 8 छक 48, ये आपका राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 की पावर 26 प्लस 27 की पावर 27 प्लस 25 की पावर 25 प्लस 49 की पावर 49 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है, एकदम आसान बात सीख गए आप। देखिए 6 है, 6 आएगा। 7 है तो भाग करना पड़ेगा 4 से, 4 छक 24, कितना बचा रिमाइंडर? 3, कितना बचा? 3। अब इसी को इसके ऊपर लिख के हल करते हैं। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 गुना 7 गुना 7, 7 सते 49 का 9 और सते 63 यानी 3। क्लियर है, ये आपका हो गया 3। चलिए यहाँ देखते हैं, 5 है तो 5 ही आएगा। यहाँ पे 9 है, अब चेक करेंगे पावर सम की विषम। 9 है तो पावर सम की विषम, तो पावर विषम है और विषम होने पर क्या आता है? 9 आता है। क्या आता है? 9। जोड़ लेते हैं, 6 3 9 5 14, 14 6 20, 3 23, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया आपका? एक बार जोड़ते हैं, 6 3 9, 9 5 14 और 14 9 23, ये आपका इकाई का अंक हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 78 की पावर 225 माइनस 88 की पावर 425 में इकाई का अंक क्या है? हमने कहा था घटाने में इकाई का अंक निकालने के लिए हमेशा बड़े वाले घातांक के इकाई के अंक से छोटे वाले घातांक के इकाई के अंक को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 78 की पावर 225 है, 88 की पावर 425 है। 88 की पावर 425 बड़ा है ना भैया, तो ठीक है, इसे घटाएंगे हम लोग। 8 है, यहाँ देखो इससे मतलब नहीं है, पावर में हम लोग यहाँ पे 4 से भाग करेंगे। चलिए यहाँ हम लोग पावर में 4 से भाग करेंगे, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग किया, 4 छक 24, कितना बचा? 1। ये आपका रिमाइंडर लिख देते हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है उसी को इसके घात के रूप में लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे 8 की पावर 1 मतलब 8। चलिए माइनस है, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे है 8, यहाँ पे भी पावर में 4 से भाग करना पड़ेगा और 4 छक 24, यहाँ भी रिमाइंडर बचा आपका वही सेम 1, और उसको भी इसके पावर के ऊपर लिखना पड़ेगा 8 की पावर 1, और ये आपका क्या हो जाएगा? अब दोनों के सॉरी इकाई का अंक क्या निकला? 8 और 8, अब अंतर करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका? 0। इस पूरे सवाल का आंसर क्या आएगा? 0। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही आसान है, केवल ध्यान रखना है कि हमेशा, अभी तो सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर सेम ना आया हो तो दिक्कतें आपके लिए होती, अगर आप कॉन्सेप्ट को ना सीखे होते तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 26 की पावर 26 माइनस 27 की पावर 27 में इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हल करिए आप लोग, आंसर करिए, बताते हैं हम लोग। चलिए 26 की पावर 26 छोटा है 27 की पावर 27 से, तो मतलब है कि 27 की पावर 27 के इकाई के अंक से 26 की पावर 26 के इकाई का अंक घटेगा। ध्यान दीजिएगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होना इसमें। माइनस 7 है तो भाग करना पड़ेगा, 4 छक 24, रिमाइंडर बचा 3, और बार बार आपसे बता रहा हूं कि जो रिमाइंडर बचता है उसी को इस आधार के इकाई के अंक के ऊपर लिख के हल करते हैं। 7 की पावर 3 करेंगे तो हमने अभी बताया से कि इकाई का अंक क्या आएगा? 3 आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए, रख के दिक्कतें ना आए आपको। 7 गुना 7 गुना 7 इस तरह करेंगे, 7 सते 49 का 9 गुना 7, 7 9 63, और ये आपका इकाई का अंक क्या आ गया भैया? 3। अब यहाँ पे बच्चा गलती कर जाएगा, 6 माइनस 3 कर देगा और आंसर आपको 3 दिखाई देगा, यहाँ से विकल्प नंबर भी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपको। ये 26 की पावर 26 छोटा है 27 की पावर 27 से, तो 27 की पावर 27 वाले इकाई के अंक से
26 की पावर 26 वाला इकाई का अंक घटेगा, इसका मतलब 3 से घटाना है आपको 6 को, 3 से घटाना है आपको 6 को, घटेगा है नहीं, -3 आएगा। देखो ध्यान से, -3 आएगा। हमने कहा था जब भी इकाई का अंक नेगेटिव आए, ऋणात्मक आए, तो आप उसमें +10 करेंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा 7। ये आपका राइट आंसर है। क्या विकल्प में दिया 7? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से देखिए। मैंने अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है तो आप जाइएगा इसके प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, वहां से पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। एक एक सवाल आपका विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर लग जाएगा और कम से कम समय लग जाएगा सवाल इकाई के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 31 की पावर 31, 32 की पावर 32, 33 की पावर 31 की पावर 1 है, 32 की पावर 2 है, 33 की पावर 3 है, 34 की पावर 4 है और 35 की पावर 5 है। इसमें फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट इकाई काम ज्ञात करना है। कुछ करना नहीं, देखो ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। 1 है तो 1 ही आएगा, प्लस 2 दूना 4, प्लस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 के 7, प्लस 4 की पावर सम है तो 6, प्लस 5 है तो 5 ही आएगा। अब बस एक जोड़ना है सिंपल सा, देखिए 4 1 5 और 7 5 12, 6 18, 18 2 20, 3 23। ये आपका इकाई का अंक जो आएगा वो 3 आएगा। है किसी विकल्प में? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 की पावर 6 गुणे 82 की पावर 6 गुणे 83 की पावर 6 गुणे 84 की पावर 6 गुणे 85 की पावर 6 गुणे 86 की पावर 6 गुणे 87 की पावर 7। इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग हल करते हैं। सेम सवाल है, 1 है तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 6 है तो भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग किया, 4 1 कम 4 बचा 2। हमने कहा था जो बचता है उसी को इसके ऊपर लिख के हल करते हैं, 2 दूनी 4, प्लस 3 की पावर 6 हल करना पड़ेगा, मतलब 4 से भाग किया, 4 1 कम 4 बचा 2। हमने कहा था जो 2 बचता है उसी को इसके ऊपर 3 त्रिका 9, प्लस 4 की पावर 6 मतलब सम है तो 6 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा और 6 है तो 6 ही आएगा, लेकिन 7 वाले को हल करना पड़ेगा। 7 तीसरा कॉन्सेप्ट है ना, 7 है तो इसको हल करते हैं, पावर में भाग किया 4 से, 4 1 कम 4 बचा 3, रिमाइंडर क्या बचा 3, और रिमाइंडर 3 जो बचता इसी के ऊपर लिख के जब हल करते तो इकाई का अंक क्या आ रहा था आपका, यहाँ पे अभी देखा 3 आया था। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। 9 1 10, 14 14 6 20, 5 25, 25 6 31 31 3 34। ये आपका राइट आंसर होगा 4। है क्या विकल्प में 4? देखिए बच्चे करते फिर से, 9 1 10, 4 14, 6 20, 5 25, 25 5 30 31 31 3 34। ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। अगर कहीं पे जोड़ने में मिस्टेक हो जाती है हमसे तो उसको आप अवॉइड करिएगा, आप चीजों को जब पढ़ते समय खुद जोड़िएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, ये पार्ट आपका, ये आपको मजबूत करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर 14 माइनस 89649 की पावर 24 65343 की पावर 44 में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकलेगा इसमें इकाई का अंक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 7 है तो आपको नो डाउट यहाँ पे आपको इकाई का अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, भाग कर रहे हैं 4 से, ध्यान दीजिएगा। 4 3 12 बचा 2, क्या बचा 2। इसी 2 को जब इसके ऊपर लिखते हैं 7 की पावर 2 यानी 49 में इकाई का अंक यहाँ पे क्या जाएगा आपका, माइनस से माइनस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको 4 3 12 बचा 2, 7 7 49, 49 में इकाई का अंक क्या हो गया 9, माइनस से माइनस कर दिया। यहाँ पे 9 है, अब चेक करेंगे 9 आने पर पावर सम की विषम, तो 24 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो 9 की पावर कोई भी सम संख्या जैसे ही लिखते हैं 9 9 81 यानी 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है, गुना
यहाँ देखिए 3 है तो भाग करना पड़ेगा, इन सब से मतलब नहीं था आपको, इससे मतलब है 3 है तो भाग करना पड़ेगा। 11 चौक 44, पावर रिमाइंडर आ गया 0, और जैसे मैंने कहा था 0 आएगा तो उस पे पावर आप क्या मान के हल करोगे, 4 मान के हल करोगे। और 3 की पावर 4 का मतलब 3 का गुणा 4 बार होना है। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81, यानी 1 आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अब देखो कैसे हम लोग पता करें, दो ये बहुत छोटी संख्या 27 की पावर 14, और यहाँ पे आप देखेंगे इसको, अब हम इसको हल कैसे करते हैं, वर्डमास को अप्लाई करेंगे। तो पहले गुना आएगा, पहले घटाना आएगा, पहले गुना आएगा ना, इसको हल कर लेते। चलो ठीक है, 9 माइनस 1 ये हो गया। अभी बच्चा गलती करेगा, यहाँ पे एग्जाम में 100% गलती करके आता है। अगर विकल्प में आपको दिखाई दिया 8 तो गलती करके आएगा। वो गलती कहाँ होती है, मैंने कहा था बड़ी संख्या वाले के इकाई के अंक से छोटी वाले के इकाई का अंक घटाएंगे। क्या ये बड़ा है कि ये पूरा बड़ा है, तो हम कहेंगे सर ये पार्ट पूरा बड़ा है, ठीक है। तो इसके इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक को घटाएंगे। देखते हैं, अब 1 से घटेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 1 से घटेगा आपका 9, जो कि घट नहीं रहा, कितना रहा, -8 आ रहा है, ठीक है। और -8 आएगा तो हमने कहा था +10 कर देंगे और आपके राइट आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या विकल्प में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपको केवल और केवल परेशान करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास का जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी समझ आई होगी। एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़े। अगली क्लास और भी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन की सीरीज लेके मिलेंगे, इकाई के अंक पे फोकस करते हैं, इस पे देखिए ध्यान से। यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो 3 की पावर 2 की पावर 4x प्लस 1 में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब कहने का है कि x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, x की वैल्यू, ठीक है। तो इस पूरे घातांक को या पूरे समीकरण को हल करने पर इकाई का अंक क्या होने वाला है। ध्यान दीजिए, कोई प्राकृतिक संख्या लेके हल कर लेते हैं, x का मान 1 मान के हल कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 3 पावर 2 पूरे पे जब x का मान 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 1। क्लियर है इतनी बातें। अब जब ध्यान दीजिएगा, घातांक का एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से देखिएगा। ये बनेगा आपका a पावर x इंटू वाई। मतलब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और जब गुना होगा तो यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा तो घातों का आपस में क्या होने वाला है, गुणा होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, इसी के सहारे ये सवाल लग रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट हटेगा 3 4 दूनी 8 और प्लस 1। अब 3 की पावर 8 है तो हल तो करना पड़ेगा भैया, और कैसे हल करते बता चुके हैं। 4 दूनी 8, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा, मैंने कहा था इसकी पावर क्या मान के हल करोगे, 4 मान के हल करोगे। और 3 की पावर 4 में इकाई का अंक हम बताएं आपसे 1 आता है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे पहले से भी 1 है, तो पूरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या विकल्प में आपका 2 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लीजिएगा, 2। क्लियर है। अगला सवाल आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में वीडियो में नीचे आप बताइएगा कि उस सवाल का आंसर क्या होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, लेवल का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सवाल की बारीकी को समझिएगा। इसका सलूशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।